Assalamualaikum. This is Dr. Abdul Majid from Spark Academy, Larkana. Today I will teach you the biology. Chapter number 1, first year biology. Chapter number 1, the biological molecules. आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में. उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है बेसिक टर्म एटम. हाउ कैन वी डिफाइन द एटम? Atom is the smallest particle that cannot be divided. और जो मेन यहाँ पॉइंट है वो ये है कि all matter, जो भी मैटर होते हैं, all matter made up of smallest particle is called atom. All matter is made up of smallest particle is called atom. जो भी मैटर है वो एटम के बने हुए हैं. जैसे कि सोडियम, ये हमारा एटम है. क्लोरीन, यह भी एटम है. सोडियम और क्लोरीन मिलके साल्ट बनाते हैं. साल्ट जो है वो सॉलिड है, और मैटर है वो मैटर किस चीज के बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं. और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम है. ये जब हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन हो जाए ऑक्सीजन से तो वाटर बनता है. वाटर द स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं. तो ऑल मैटर आर द मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का एटम. और एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं. द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है. मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या है? जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6. ग्लूकोज हमारा मॉलिक्यूल है. 6 एटम कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के. ये मिलके एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं. अब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनेल्स क्या है. ऑर्गेनेल्स एक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर होते हैं और दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. एग्जांपल जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? जैसे कि राइबोसोम्स ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर होता है. और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. प्रोटीन बना के देता है सेल के अंदर. और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है, इसका क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी बनाता है सेल के अंदर. तो ऑर्गेनेल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनेल्स एक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर होते हैं और दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस. और ऑर्गेनेल्स अब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं. सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सेल इज द सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं. उसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे. हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं. और उसमें भी एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के रोल होते हैं. अब डिफाइन करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को. कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. हम उस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाए. हर जैसे कि लिपिड और प्रोटीन मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं. तो what is the biological molecules? The molecules which make the structure of cell, that's known as biological molecules. Biological molecules को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड है लिपिड, उसके बाद है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. और ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हर किसी का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं. तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन किया है? द मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेल.
वो मॉलिक्यूल्स जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करें उस मॉलिक्यूल को कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज में। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। बाद में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। उससे पहले बायोकेमिस्ट्री, हम बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री? बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजी as well as chemistry. Biochemistry is a combination of two words, biology and chemistry. एक का definition है, first definition ये है कि it is a combination of biology and chemistry. उसके बाद second definition है हमारा biochemistry का, the study about biological process, study about biological process in cell as well as in molecule. इसका मतलब है in cellular level as well as molecular level. बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या? स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सेलुलर लेवल में भी हो और मॉलिक्यूलर लेवल में भी हो। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सेल के अंदर होते हैं और कुछ सेल के बाहर होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं, सेलुलर लेवल पे भी और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी। वो कौन से वो एटम्स और मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद the study about biomolecules, study about biomolecules, biomolecules के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स के बाद में बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिस्क्राइब किया है कि वो मॉलिक्यूल्स जो एटम के सेल को बनाए उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और फोर्थ डेफिनेशन है इसका, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is the branch of biology that deals with the study about biomolecules on the basis of life, on the basis of life। इसका मतलब क्या है? study about biomolecules on the basis of life। बायोमोलिक्यूल्स जो लाइफ के अंदर यूज हो, बायोमोलिक्यूल्स को लाइफ के स्ट्रक्चर्स, लाइफ के अंदर जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को बनाए, उसकी स्टडी को कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें पता चलता है इसका इंपॉर्टेंस और इसका रोल क्या है। अब पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, ये डेफिनेशन था। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री को पहले डिफाइन किया है, स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के जो है ना इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब हमारा बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, डीएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का जो मेन मतलब है, मेन रीजन है, वो है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ disease through blood, urine or blood semen or other fluid of the body। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम डिजीज को डायग्नोसिस कहते हैं। बायोकेमिस्ट वो होते हैं जो डिजीज को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है वो केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। such as pharmaceutical industry, pharmaceutical industry का मतलब क्या है? the formation of the drugs, drugs जहाँ बनते हैं, जहाँ मेडिसिन बनते हैं उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का रोल होता है। और उसके बाद रिसर्चिंग टू प्रोड्यूसिंग मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है एंड रिसर्च इन वैक्सीन, और वैक्सीन बनाने में भी बायोकेमिस्ट्री का रोल होता है। और डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, हमें कैसे पता चले कि किसी में हेपेटाइटिस की डिजीज है या उसके अलावा कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है पॉजिटिव, वो भी बायोकेमिस्ट्री उसे डिटेक्ट करती है कि डिजीज को डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। और कैंसर, कैंसर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द बायोलॉजिकल चेंज, और बॉडी के अंदर जब बायोलॉजिकल चेंज होते हैं तो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो इट डिटेक्ट द कैंसर, इट डिटेक्ट द कैंसर। द कैंसर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बायोकेमिकल चेंज, it means the
chemistry which describe and diagnoses the different disease. अब केमिकल जो चेंज होते हैं, केमिकल चेंज कौन से हैं जो कैंसर काज करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक, which cause the disease. ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, बायोकेमिस्ट्री की मदद से डिजीज का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. उस किस चीज से डायग्नोसिस कर सकते हैं? ब्लड से, यूरिन से और अदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उससे. और बायोकेमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन यूज करने में. ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. थैंक यू फॉर वाचिंग. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.